हेलो दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं जॉन विक चैप्टर 1। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक ब्लैक कलर की कार चलते हुए आती है और दीवार से टकराकर रुक जाती है और उस कार में से बाहर निकलता है इस फिल्म का हीरो जॉन विक। उसकी हालत बहुत खराब होती है, उसके पेट से खून निकल रहा होता है। वो कार से बाहर आकर बैठ जाता है और अपने मोबाइल में रिकॉर्डेड वीडियो देखता है जो कि उसकी बीवी हेलेन का होता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। और फिर कहानी कुछ दिन पहले की दिखाई जाती है। जॉन विक अपने घर में सो रहा होता है और सुबह उठता है तो उसे अपने पत्नी की यादें याद आने लगती है। उसकी पत्नी बहुत समय से बीमार थी, फिर वो उसी बीमारी की वजह से मर जाती है। जॉन अपनी पत्नी के फ्यूनरल में जाता है जहाँ और भी लोग आए होते हैं। जॉन बहुत उदास और खामोश होता है। वहीं हम देखते हैं जॉन को मिलने उसका दोस्त मार्कस आया होता है। वो जॉन को सहानुभूति देने आया होता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जॉन विक अपने घर आता है। फिर उसके घर की बेल बजती है तो वो देखने जाता है। वहाँ जॉन के लिए एक पार्सल आया होता है। उस पार्सल में एक डॉग होता है और उसके साथ एक चिट्ठी भी होती है। जॉन उस चिट्ठी को पढ़ता है। वो उसकी वाइफ हेलेन के मरने से पहले लिखी होती है। उसने चिट्ठी में लिखा होता है कि तुम अभी अकेले हो और अभी तुम्हें किसी के साथ की जरूरत है, और वो उसे उसके जिंदगी के लिए शुभकामनाएं देती है। जॉन उस चिट्ठी को पढ़कर रोता है। फिर जॉन उस केज का लॉक खोलता है। उसमें एक डॉग होता है जिसका नाम वो डेजी रखता है। वो डेजी को सोने के लिए बिस्तर लगाता है। फिर सुबह होती है, डेजी उसे जगाती है। फिर जॉन अखबार लेने बाहर जाता है, तभी डेजी बाहर जाकर घूम के आती है। वो जॉन से खाना मांगती है। जॉन उसे अपना खाना देता है और बोलता है तुम्हारे पसंद का खाना बाद में लेकर आऊंगा। डेजी जॉन के साथ घुल मिल जाती है। जॉन घर से बाहर अपनी कार में जाता है तो डेजी भी उसके पीछे कार में जाकर बैठती है। जॉन उसे अपने साथ ले जाता है। फिर जॉन अपनी कार मस्टैंग 69 में पेट्रोल भरने के लिए पेट्रोल पंप में खड़ा होता है। तभी वहाँ एक और कार आती है जिसमें 3 रशियन लड़के होते हैं। वो कार से बाहर आते हैं। उनमें से एक लड़का जॉन के कार की तारीफ करता है और उसे बोलता है कि कितने में बेचोगे। तो जॉन उसे बोलता है कि ये बिकाऊ नहीं है। वो लड़का बोलता है कि हर चीज की कीमत होती है। तभी उसका दूसरा दोस्त उसे झगड़ने से रोकता है और जॉन को बोलता है कि आपका दिन शुभ हो। जॉन वहाँ से चला जाता है और अपने घर वापस आता है। वो रात को अपने घर में सो रहा होता है। डेजी भी उसके साथ बेड पर सो रही होती है। तभी डेजी भौंकते हुए कमरे से बाहर जाती है। जॉन विक भी उसके पीछे जाता है। वो दोनों नीचे हॉल में आते हैं। वहाँ 3 लोग मास्क पहनकर खड़े होते हैं। उनमें से एक जॉन के सिर पर पीछे से पाइप से मारता है। जॉन नीचे गिर जाता है। वो लोग जॉन को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं और उससे पूछते हैं कि कार की चाबी कहाँ है। ये सब देखकर डेजी बहुत जोर से चीखना शुरू करती है। वो लोग डेजी को मार देते हैं। जॉन ये सब पड़े हुए देख रहा होता है और फिर वो लड़का चाबियां ढूंढ कर ले लेता है। वो जाते वक्त जॉन को अपना मास्क निकाल कर दिखाता है और मारता है। जॉन वही बेहोश हो जाता है। फिर जॉन को जब होश आता है तो वो देखता है कि डेजी उसके पास मरी हुई होती है। वो डेजी को अपने हाथों में उठाता है और रोता है। वो उसे अपने घर के बाहर गार्डन में दफनाता है। फिर वो घर में आता है और खून के दाग साफ करता है। उसके कपड़ों पर भी खून लगा होता है। उसे सारी बातें याद करके बहुत गुस्सा आता है। जहाँ दूसरी तरफ वो तीनों लड़के कार को चुरा कर उसे मॉडिफाई करने के लिए गैराज में ले आते हैं। उस शॉप के मालिक का नाम ऑरेलियो होता है। वो जॉन को पहचानता है। वो कार को देखकर पहचान लेता है और जोसेफ से पूछता है कि ये कार तुम्हें कहाँ से मिली। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ जॉन अपने घर के पार्किंग में देखता है तो उसकी मस्टैंग 69 कार वहाँ नहीं होती। वो एक बस में बैठकर उस कार शॉप में पहुँचता है। ऑरेलियो वही जॉन के कार के पास बैठा होता है। जॉन उसके पास जाता है तो ऑरेलियो उसे बताता है कि ये कार लेकर 3 लड़कियां आए थे, जिनमें से एक विगो टैरासोवा का बेटा जोसेफ था। वो जॉन को बताता है कि मैंने उन्हें बताया ये कार जिसकी है उसे लौटा दो, पर वो नहीं माने तो मैंने उन्हें अपने शॉप से भगा दिया। फिर ऑरेलियो जॉन से पूछता है क्या करने वाले हो। जॉन उसे बोलता है कि मुझे कार चाहिए। फिर वो कार लेकर वहाँ से चला जाता है। जहाँ ऑरेलियो को वीगो को कॉल आता है तो वो वीगो को बताता है कि आपके बेटे ने जॉन विक की कार चुरा ली और उसके कुत्ते को भी मार डाला है। फिर वो फोन काटता है। इसके बाद वीगो घबरा जाता है और अपने असिस्टेंट से अपने बेटे के बारे में पूछता है। बाद में उसका बेटा जोसेफ वहाँ आता है। वीगो जोसेफ को मारता है। जोसेफ वीगो से पूछता है कि मैंने क्या किया, तो वो बोलता है कि तुमने बहुत बड़ा बखेड़ा कर दिया है। वो बोलता है कि मैंने तो सिर्फ एक कार ही तो चुराई थी। वीगो उसे बोलता है कि तुम्हें पता भी नहीं तुमने जिसकी कार चुराई है वो कौन है। वो जॉन विक है। वीगो बताता है कि जॉन विक कभी हमारा एसोसिएट हुआ करता था। लोग उसे बाबा यागा बोला करते थे। तभी जोसेफ बोलता है बुगी मैन।
तो वो बोलता है कि असल में जॉन बुगीमैन नहीं था, जॉन वो था जिसे बुगीमैन को मारने भेजा करते थे। यहाँ जॉन अपने घर में एक कमरे में छिपाए हुए हथियार फर्श को तोड़कर निकाल रहा होता है। वीगो जोसेफ को बोलता है कि वो बहुत ही समर्पित और इच्छा शक्ति वाला है जिसके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते। वीगो बताता है कि मैंने एक बार उसे एक बार में 3 लोगों को एक साथ मारते हुए देखा था, वो भी एक पेंसिल से। फिर वीगो बताता है कि उसने ये सब छोड़ने के लिए मुझे बताया था, वो भी एक औरत के लिए। तो मैंने एक शर्त रखी थी, उस दिन उसने जो लाशें बिछाई थी वो उसकी बुनियाद है जो आज हम हैं। वीगो अपने बेटे से बोलता है कि तुमने उसके बीवी के मरने के कुछ ही दिन बाद उसके साथ ये किया और उसके डॉग को भी मार दिया। जोसेफ बोलता है मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं उसे मार दूंगा। वीगो उसे बोलता है जॉन तुम्हें मारने आएगा पर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। यहाँ जॉन अपने हथियार फर्श तोड़कर निकाल लेता है। वीगो जॉन को कॉल करता है और उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारी पत्नी के बारे में सुना है और मेरे बेटे की वजह से जो हुआ इसके बारे में बात करते हैं, पर जॉन उसका कॉल कट कर देता है। वीगो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि अपने लोगों को उसे मारने के लिए भेजो, जितने ज्यादा हो सके उतने भेजो। यहाँ जॉन अपने घर में नहा रहा होता है, उसके पीठ पर टैटू भी होता है। वो अपने पुराने भेस में आता है और अपनी गन लेता है। तभी उसके घर वीगो के आदमी घुसते हैं उसे मारने, पर जॉन उन्हें मारना शुरू करता है। वो सभी को मार देता है। फिर जॉन कॉल करके 12 लोगों की लाशें ठिकाने लगाने के लिए वेस्ट डिस्पोजल को बुलाता है। फिर वेस्ट डिस्पोजल के लोग जॉन के घर आते हैं और सारी लाशों को अच्छे से पैक करके गाड़ी में रखते हैं और जॉन का घर भी पूरी तरह से साफ कर देते हैं। जॉन उन्हें कुछ सोने के सिक्के देता है और वो चले जाते हैं। यह वीगो अपने असिस्टेंट को बताता है कि जॉन विक की सुपारी दे दो। वो जॉन को मारने के लिए $2 मिलियन का इनाम रखता है और जोसेफ की सिक्योरिटी बढ़ाने बोलता है। फिर हम देखते हैं वीगो जॉन के दोस्त मार्कस के घर आता है। वो उसे बताता है कि क्या तुम $2 मिलियन के लिए जॉन विक को मार दोगे? तो मार्कस हाँ बोलता है। फिर हम देखते हैं जॉन विक अपनी कार लेकर जाता है। जॉन कॉन्टिनेंटल होटल में जाता है जहां सारे माफिया लोग रहते हैं। वही मार्कस भी उसके पीछा करते हुए आता है। जॉन कॉन्टिनेंटल होटल के रिसेप्शन में जाता है जहां उसे रूम 818 दिया जाता है। फिर रात होती है। जॉन अपने कमरे में बैठे हुए अपनी बीवी का रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा होता है। फिर वो अपने रूम से बाहर आता है और लिफ्ट में से नीचे जाता है और एक दरवाजे में सोने का कॉइन डालता है तो दरवाजा खुल जाता है। वो एक पब होता है। जॉन वहाँ कॉन्टिनेंटल होटल के मालिक विंस्टन से मिलता है। विंस्टन जॉन से पूछता है कि क्या तुम वापस इस दुनिया में लौट आए हो? तो जॉन बोलता है कि ऐसा ही कुछ समझो। विंस्टन बोलता है कि अगर तुम वापस इस दलदल में आए तो ये तुम्हें अपने अंदर धसाता जाएगा। जॉन विंस्टन से पूछता है कि जोसेफ 1300वां मुझे कहाँ मिलेगा? यहाँ वीगो को पता चलता है कि जॉन कॉन्टिनेंटल में है। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि हमारा एक कॉन्ट्रैक्टर कॉन्टिनेंटल में है। वीगो बोलता है कि अगर वो कॉन्टिनेंटल के रूल्स तोड़कर जॉन को मारने के लिए तैयार हो तो इनाम 2 गुना कर दो। यहाँ विंस्टन जॉन को बोलता है कि अभी के लिए शांत रहो। तो जॉन उसे बोलता है कि ये पर्सनल है और वहाँ से चला जाता है। जॉन बार में जाता है जहाँ बार टेंडर जो जॉन की पुरानी दोस्त होती है वो जॉन को ड्रिंक दे और साथ में एक टिश्यू पर कुछ लिख कर देती है। वो जोसेफ का पता होता है जो विंस्टन के कहने पर उस बार टेंडर ने जॉन को दिया होता है। फिर जॉन अपने हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर तैयार होता है। जोसेफ एक पब में होता है जहाँ उसे बहुत सिक्योरिटी में रखा होता है। जॉन उस पब के बाहर पहुँचता है जहाँ उसे जोसेफ के बाकी 2 दोस्त मिलते हैं। जॉन उनका पीछा करता है। जोसेफ पब के अंदर स्विमिंग पूल में होता है। यहाँ जॉन जोसेफ के दोनों दोस्तों के पीछे वॉशरूम में जाता है और एक को मार देता है और दूसरे को जोसेफ के बारे में पूछता है। वो जॉन को जोसेफ का ठिकाना बताता है। जॉन उसे भी मारता है और बोलता है कि तुमने मेरी कार चुरा ली और मेरे डॉग को भी मार डाला। फिर जॉन उसे भी मार देता है और उसका मोबाइल लेकर वहाँ से बाहर आता है और पब के अंदर वो जोसेफ को ढूंढता है। जॉन को जोसेफ पूल में दिखाई देता है। वो सिक्योरिटी को मारते हुए आगे जाता है पर तभी एक आदमी के साथ मारपीट करते हुए वो गिरता है। सारी सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है। जॉन उस आदमी को मारता है। जोसेफ उसके सामने पुल में होता है पर उसके सिक्योरिटी के आदमी बीच में आते हैं। तभी जोसेफ वहाँ से भागता है। जॉन सभी सिक्योरिटी आदमियों को मारते हुए आगे जाता है। जोसेफ भागते हुए पब से बाहर के रास्ते पर जाता है। जॉन उसके पीछे पीछे जाता है और उसके सारे सिक्योरिटी आदमियों को मारना शुरू करता है। एक आदमी को मारते वक्त जॉन के पेट में कांच लग जाती है। जोसेफ अपने दोस्त के साथ कार में बैठकर वहाँ से भाग जाता है। जॉन घायल होता है और उस पब से बाहर आता है। तभी उसके पास जोसेफ के दोस्त के फोन पर जोसेफ का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि वो मर गया और फिर फोन काट देता है। जॉन कॉन्टिनेंटल होटल में घायल अवस्था में पहुँचता है और एक डॉक्टर को भेजने को कहता है। फिर एक डॉक्टर जॉन के घाव पर टाके लगाता है और पेन किलर की गोलियां देता है। जॉन अपने कमरे में आराम कर रहा होता है। तभी सामने के बिल्डिंग के टेरेस पर मार्कस स्नाइपर गन लेकर बैठा होता है।
वो जॉन के बगल के तकिए पर गन चलाता है। तभी जॉन की आंखें खुल जाती है, वो चौकन्ना हो जाता है। वहाँ एक लड़की जो जॉन को जानती है वो उस पर गन से हमला करती है और जॉन उसे मारता है और बचता है। तभी फोन बजता है, जॉन उस लड़की को मारता है। वो लड़की कमरे से बाहर आती है, जॉन उसे मारने वाला होता है। जॉन उसे वीगो के बारे में पूछता है कि वो अपना सारा पैसा कहाँ छिपाता है, तो वो बताती है कि एक चर्च के अंदर वीगो अपना सारा पैसा छुपाता है। जॉन उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। तभी जॉन का एक दोस्त हैरी अपने कमरे से बाहर आता है और पूछता है कि सब ठीक है, तो जॉन उसे बोलता है कि इस पर नजर रखोगे तो मैं तुम्हें एक कॉइन दूंगा। वो हाँ बोल देता है। फिर जॉन उस चर्च में जाता है जहाँ वीगो का सारा पैसा और बाकी सारी कागजात रखता है। वहाँ सभी वीगो के लोग होते हैं। जॉन उन सभी को मारकर सारे पैसे और बाकी सब जला देता है और चला जाता है। जॉन वहीं के एक बिल्डिंग के टेरेस पर खड़ा होता है। वो देखता है कि वीगो वहाँ आता है जहाँ जॉन ने सारे पैसे और बाकी जरूरी सामान तबाह कर दिया होता है। यहाँ वो लड़की हैरी को मारकर वहाँ से भाग जाती है। जॉन वीगो पर हमला करता है। एक बड़ी बंदूक के साथ वो वीगो के लोगों को मारता है। तभी वीगो का एक आदमी कार से जॉन को ठोकता है। फिर वो लोग जॉन को पकड़ लेते हैं और एक कुर्सी से बांध देते हैं। वीगो उसे बोलता है कि तुमने मेरा बहुत कीमती सामान जला दिया। जॉन बोलता है कि तुम्हारा सारा सामान जलाने में मुझे बहुत मजा आया। फिर वीगो अपने आदमियों को जॉन को मारने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। वीगो के आदमी जॉन को मार रहे होते हैं। तभी मार्कस स्नाइपर गन से वीगो के आदमियों को मारता है। फिर जॉन बाकियों को मार देता है और गन लेकर वीगो का पीछा करता है। वो वीगो के कार पर गोलियां चलाकर उसे रोक लेता है। वीगो कार से बाहर आता है। जॉन उसे जोसेफ का पता पूछता है। वीगो उसे बोलता है कि मुझे वादा करो कि तुम मुझे नहीं मारोगे। तो जॉन उसे बोलता है कि तुमने मेरे नाम की जो सुपारी दी थी वो वापस लो। वीगो हाँ बोलता है और जोसेफ का पता बता देता है। वो बोलता है कि उसे एक सेफ हाउस में रखा है। फिर जॉन वहाँ से जाता है। वो जोसेफ के सेफ हाउस पर पहुँचता है और सारे सिक्योरिटी को मार देता है। फिर वो जोसेफ के पास पहुँचता है और उसे भी मार देता है। यहाँ वीगो जॉन को मारने की तैयारी करता है। जॉन कॉन्टिनेंटल से चेकआउट करता है जहाँ उसे कंपनसेशन के तौर पर एक कार दी जाती है। जॉन वहाँ से बाहर आता है और कार में बैठकर मार्कस को मिलने पहुँचता है। जॉन मार्कस का शुक्रिया अदा करता है। वही वो लड़की जिसने जॉन पर हमला किया था वो मार्कस को जॉन के साथ देख लेती है। फिर मार्कस अपने घर जा रहा होता है। तभी वीगो और उसके आदमी और वो लड़की उसके घर में उसे घेर लेते हैं और उसे मार देते हैं। वीगो जॉन को कॉल करके बताता है कि मार्कस ने मुझे दगा दिया है। फिर जॉन मार्कस के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि मार्कस मर चुका होता है। जॉन को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ विंस्टन जो कॉन्टिनेंटल का मालिक होता है वो उस लड़की को मार देता है क्योंकि उसने कॉन्टिनेंटल के रूल्स तोड़े होते हैं। फिर विंस्टन जॉन को कॉल करके बताता है कि वीगो हेलीकॉप्टर से भाग के जा रहा है। जॉन वीगो को मारने के लिए जाता है और वीगो के सारे लोगों को मार देता है। फिर जॉन और वीगो के बीच लड़ाई शुरू होती है। वो अपनी बंदूक फेंकता है और वीगो के साथ लड़ाई शुरू करता है। जॉन वीगो के गर्दन में चाकू मारता है जिस हाथापाई में जॉन को भी पेट में चाकू लगता है। फिर वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को फिर मिलेंगे बोलते हैं और जॉन वहाँ से चला जाता है। फिर कहानी फिल्म के पहले सीन पर आती है जहाँ जॉन बेहोश हुआ था। जॉन को होश आता है। वो एक दरवाजे की कांच तोड़कर अंदर जाता है और अपने घाव का इलाज करता है। वो एक पेट शॉप होता है। जॉन अपने घाव पर टाँके लगाता है और इलाज करता है और फिर वहीं से एक डॉग के बच्चे को लेकर अपने साथ चला जाता है और फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी जॉन विक चैप्टर 1 की पूरी कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।